बरसों से चली आ रही कटिहार वासियों की डिमांड आखिरकार पूरी हो गई। छिटाबाड़ी भगवान चौक रेल फाटक पर अब बनेगा रेल ओवरब्रिज। कटिहार कुमेदपुर और कटिहार मुकुरिया रेलखंड को जोड़ने वाला यह आरओबी शहर के ट्रैफिक जाम और रोज रोज के हादसे से लोगों को राहत देगा। जदयू महानगर अध्यक्ष अमित शाह ने बताया कि इस परियोजना को हरी झंडी मिलने के पीछे पूर्व सांसद दुलालचंद गोस्वामी की मेहनत सबसे अहम रही। उन्होंने संसद से लेकर रेल मंत्री और मुख्यमंत्री तक इस मुद्दे को मजबूती से उठाया और लगातार दबाव बनाए रखा। प्रदेश महासचिव शिव प्रकाश गाड़ूदिया ने कहा कि आरओबी बनने से रेल परिचालन आसान होगा और सड़क यात्रियों को जाम से पूरी तरह छुटकारा मिलेगा। वहीं आम लोगों की आवाजाही भी सुरक्षित हो जाएगी। इस मौके पर जदयू नेताओं ने रेल मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तत्कालीन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और पूर्व सांसद दुलालचंद गोस्वामी का आभार जताया। कार्यक्रम में मिथुन यादव, उदय सिंह, डॉक्टर संतोष विपिन, जय कुमार यादव, प्रवेश वर्मा, पप्पू राय, लालू यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। अब सवाल यह है, आरओबी बनने के बाद कटिहार की सड़कों पर सफर करना कितना आसान होगा, ये तो देखने लायक होगा। आने वाले आपको मैं बताना चाहता हूँ, बड़ा खुशी का विषय है, कटिहार के लिए भी आज बहुत गर्व की विषय है कि कटिहार में जो बहुत पुरानी मांग रही है कटिहार में, आदरणीय कटिहार के पूर्व सांसद, एनडीए के सांसद, जनता दल यूनाइटेड के नेता आदरणीय श्री दुलालचंद गोस्वामी ने पिछले दिनों अलग अलग जगह जाकर के भारत सरकार के रेल मंत्री, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी को और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी को, और कई बार हमने ये देखा है कि लोकसभा के पटल पर कई बार उन्होंने इस आवाज़ को बड़ा बुलंदी से उठाया था। जो हमारे यहाँ कटिहार कुमेदपुर रेलखंड में के1 भगवान चौक और रेल ऊपरगामी पुल का जो आरओबी का है, वो उसकी स्वीकृति हो गई हम लोगों के यहाँ। दूसरी स्वीकृति हम लोग की छिटाबाड़ी का जो आरओबी है, जो कटिहार मुकुरिया रेलखंड KM2 छिटाबाड़ी जो फाटक है, उसके ऊपर आरओबी का स्वीकृति हो गया है। तो ये जो दोनों योजना है, ये करीब करीब 118.61 के आसपास 119 करोड़ रुपए की योजना की लागत है। और ये योजना जब ये दोनों आरओबी बन जाएगा तो कटिहार के लिए एक नया कीर्तिमान होगा। क्योंकि कटिहार में हम लोग जब सुनते आए हैं शुरू से, तो लगातार आम आदमी को जाम की समस्याओं से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और बड़ा ही आज खुशी का विषय है कि आज हम लोग इसीलिए आप लोग को आमंत्रित किए हैं कि आपके माध्यम से पूरे कटिहार के आवाम को ये बता सकें कि छिटाबाड़ी का जो बहुत अभूतपूर्व मांग था और भगवान चौक का जो अभूतपूर्व मांग था, वहाँ अब आने वाले समय में पुल बहुत शीघ्र निर्माण होगा, टेंडर की प्रक्रिया होगी, क्योंकि इसकी स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है। माननीय रेल मंत्री और रेल विभाग के बड़े पदाधिकारी ने इसकी जानकारी साझा की है। और हम बड़ा खुशी के साथ कह सकते हैं, और हमारे कटिहार के पूर्व सांसद आदरणीय श्री दुलाल गोस्वामी जी को बहुत सहृदय धन्यवाद देते हैं। भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को सहृदय धन्यवाद देते हैं। हम लोग यहाँ के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी को सहृदय धन्यवाद देते हैं। बिहार की मुखिया माननीय आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को हम लोग सहृदय धन्यवाद देते हैं। कटिहार की जनता और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं। देखिए, सांसद जी की यह पहल बहुत ही सराहनीय है। छिटाबाड़ी भगवान चौक पर जो आरओबी बन रहा है, इससे जो सुनोली, सालमारी, बारसोई जो लोग जाते हैं, जो घंटों भर जाम में फंसे रहते थे, उससे निजात मिलेगी। और व्यवसाय वर्ग भी जो उनका माल जाता है कटिहार से, काफ़ी माल जाता है सुनोली, सालमारी, बारसोई, वो सब घंटों भर तक उनको इंतजार करना पड़ता था। उस इंतजार से उनको उसको छुटकारा मिलेगा। तो इसके लिए मैं सांसद महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय पूर्व सांसद कटिहार श्री दुलालचंद गोस्वामी जी को कटिहार सांसद बनने के बाद इस स्टार्टिंग में 2019 में उन्होंने इस विषय को लोकसभा के पटल पर रखा, और दोबारा जब इसकी तकनीकी स्वीकृति हेतु इनसे बोला गया विभाग के द्वारा कि राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृति होनी है, तो माननीय पूर्व सांसद जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनकी जो भी समस्या थी उनको दूर कराया। और अंतिम में फिर उन्होंने 8 फरवरी 2024 को भी इस विषय को दोबारा लोकसभा के पटल पर उठाया, और जिसका परिणाम स्वरूप ये है कि आज भगवान चौक और छिटाबाड़ी, जो कि बहुत प्रतीक्षित मांग थी रेल ऊपरगामी पुल का, उसकी स्वीकृति हुई है। इसके लिए मैं माननीय पूर्व सांसद श्री दुलालचंद गोस्वामी जी का हृदय से आभार व्यक्त